हे गाइस, दिस इज प्रथम कुमार एंड यू वाचिंग टू प्रथमा क्लासेज। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो सवाल तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए तथा शून्यंकों तथा उनके गुणांकों के बीच सत्यता की क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो पहले हम लोग द्विघात समीकरण समझ लेते हैं, उसके शून्यंक क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। तो देखिए, द्विघात क्या है? द्विघात, द्वि मीन्स होता है दो, घात मीन्स होता है क्या? पावर। यानी कि जिस बहुपद में घात कितने होते हैं? घात कितने होते हैं? दो होते हैं। पावर कितने होते हैं? दो होते हैं। उसी को कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, जैसे देख लीजिए हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर या मॉडल हम लोग ले सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल देख लीजिए 2x² + 4x + 5। देखिए इस मॉडल का जो आपको दिख रहा है ये जो है आपका क्या है? द्विघात समीकरण है। क्लियर? चलिए इसको एक मॉडल के जरिए समझते हैं। हाँ, इसके पहले लेकिन आपको हम बता देते हैं कि अगर आप हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लीजिए, तब जाकर करके आप मेरे इस वीडियो को देखिएगा तो आपको क्लियरली और बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए, तो आपको उस वीडियो वाले में समझाए थे, थोड़ा सा फिर इसमें भी समझा देते हैं कि बहुपद कैसा होता है। बहुपद दो तरह के, दो भागों में बांटा गया है। घात के आधार पर एक क्या बताते हैं? पद के आधार पर। घात के आधार पर रैखिक होता है, द्विघाती होता है, त्रिघाती होता है। रैखिक बहुपद का मतलब इस पे घात कितना है? एक होता है। जैसे यहाँ पे घात क्या है? 1 छुपा हुआ है। ठीक है। द्विघाती बहुपद जिस पे घात कितना है? 2 होता है, वो इस मॉडल में होगा हमारा। त्रिघाती इसमें घात कितना है? 3 घात है। जैसे यहाँ पे देख ले सकते हैं, यहाँ पे पावर 3 है ना, 4x² + 3x + 5 इस मॉडल में रहेगा पावर 3। ठीक है, तो इस तरह से 4 घात वाला भी होता है, 5 घात वाला भी होता है। ठीक है, चलिए तो जो द्विघाती की हम लोग बात करते हैं, हम लोग इस चैप्टर में द्विघात यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। क्या होता है द्विघात बहुपद, कैसे होता है, क्या होता है। तो देखिए, द्विघात बहुपद का कुछ मॉडल होता है ax² + bx + c, इस मॉडल में होता है। ठीक है, जिसमें आप लोग को हम पहले बता ही चुके हैं कि ये हमारा कौन सा पद होगा? अचर। ये और ये कौन सा पद होगा हमारा? चर। और ये क्या होगा हमारा? गुणांक। अगर ऐसे नहीं समझ में आया है तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अभी एग्जाम्पल लेते हैं 2x² + 4x + 5। ठीक है, पावर 2 है तो भैया क्या है? द्विघात बहुपद है। लेकिन इसमें हमारा ये क्या है? हमारा ये अचर होता है। ये हमारा क्या होता है? चर। और ये हमारा क्या हो जाएगा? गुणांक। चलिए बारीकी से फिर से समझ लेते हैं। जो भी आपका अल्फ़ाबेटिकल ABCD XYZ कुछ भी होता है वो आपका क्या कहलाएगा? चर टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चर। क्या कहलाएगा? चर पद कहलाएगा। ठीक है, जो नंबर चर के साथ गुना में है, जैसे यहाँ पे x के साथ 4 गुना में है, यहाँ x² के साथ 2 गुना में है, तो जो चर के साथ क्या है? गुना में है 2 और 4, वो हमारा क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? चर है ही नहीं, चर है ही नहीं, सिर्फ नंबर अकेले है। तो ऐसे को हम इसको क्या कहेंगे? हम लोग अचर कहेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अगर पूछ देगा कि आपको x का गुणांक क्या है, किसका? यहाँ पे पूछ देगा x का गुणांक क्या है, तो आप x का गुणांक क्या लिखिएगा? 4 लिखिएगा। लेकिन अगर पूछ देगा कि x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक कितना है, तो x² का गुणांक कितना है आपका? 2। ये 2, ये तो पावर है, ये 2। ठीक है, क्लियर? चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर बात करें 3x² + 5x + 1 हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अचर। यहाँ पर x का हो जाएगा आपका चर। ठीक है, और ये 5 और 3 पर क्या हो जाएगा? गुणांक। तो अगर पूछ देगा कि x का गुणांक बताइए, x का गुणांक, तो आप x का गुणांक क्या बताइएगा? 5। और वहीं x² का गुणांक क्या बोलिएगा? 3। क्लियर है? अगर चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि अगर यहाँ पर 4x² - 5x + 9 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अचर है। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा? हमारा चर कहलाएगा। और ये दोनों 5 और 4 क्या कहलाएगा? हमारा गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर पूछ देगा कि x का गुणांक, x का गुणांक कितना है हमारा? -5। हाँ,
इसके आगे वाला साइन भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है, इसके आगे वाला साइन भी हम लोग कंसीडर करते हैं। वहीं एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा आपसे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आप लोग क्या लिखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 4, ठीक है। तो कितना आदमी पूछ देता है कि सर यहाँ पे बार बार सिर्फ एक्स से लेके मान कर रहे हैं, तो कुछ और भी मानिए ना आप, तो लीजिए ना, ये कैसे हो सकता है, मतलब 5y² माइनस 3y प्लस 4 ऐसे भी हो सकता है इक्वेशन, ठीक है। 3a⁴ प्लस 5 ऐसे भी हो सकता है। तो ये सब कुछ भी है, यानी कि चर के जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेटिकल नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो हम लोग को द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है, जिसमें पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्लियर है? चलिए उतार लीजिएगा, इसको उतार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि देखिए, अगर ax² प्लस bx प्लस c है, ये तो द्विघात बहुपद है ही हमारा, तो ध्यान पे इसमें बात ये रखनी है कि पावर 2 है, घात कितने हैं, 2 है। तब कोई भी इक्वेशन में हम लोग घात से पता कर सकते हैं कि उसमें उसके x के वैल्यू कितने निकलेंगे। x का वैल्यू कहने का मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे ना, तो क्या हमारा 2 शून्यंक निकलेंगे, यानी कि x के वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यंक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2x माइनस 3 है इक्वल टू 0, तो इसमें x का वैल्यू निकालना होगा ना। तो देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3 है, तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस 3, x 2 लगा, अब क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो ये जो 3/2 है वो x का क्या है, शून्यंक है, ठीक है। तो कितने शून्यंक निकले भैया, एक ही निकले। क्यों? क्योंकि ये रैखिक समीकरण है, ठीक है। इस तरह से अगर रैखिक समीकरण है, पावर 1 वाला है, रैखिक समीकरण है, तो x के कितने वैल्यू निकलेंगे, एक ही वैल्यू निकलेंगे। अगर पावर 2 वाला होता तो कितने वैल्यू निकलते हैं, 2 निकलते। कितने शून्यंक निकलते, वैल्यू मीन्स शून्यंक, कितने शून्यंक निकलते हैं, 2 शून्यंक निकलते। क्लियर है? अगर x प्लस 4 है, x प्लस 5 है, तो इसके शून्यंक हो जाएंगे इधर आकर के -5, यानी कि x का एक ही शून्यंक है जो क्या है, -5 है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर मीन्स रैखिक। अब हम लोग बात करते हैं द्विघात बहुपद, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब तो इतना समझ में होगा कि पावर 2 है, तो पावर 2 वाले के कितने इक्वेशन होंगे, सॉरी कितने शून्यंक होंगे, बताइए जरा। पावर 2 वाले के कितने शून्यंक होंगे, तो सीधी सीधी बात है 2 शून्यंक होंगे इसके भी, ठीक है, क्योंकि पावर क्या है, 2 है। तो मान लेते हैं कि माना कि इसके शून्यंक कितने हैं, अल्फा और बीटा, वो 2 होंगे। क्लियर? अल्फा और बीटा हम 2 शून्यंक मान लेते हैं, ठीक है। अल्फा मीन्स ए नहीं, दैट इज ए, ऐसे करके निकाल देना, हमारा क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाता है। क्लियर? कैसे, ए लिख दिए और ऐसे निकाल करके ऐसे कर दिए, दैट इज अल्फा, ठीक है। बीटा मीन्स बी नहीं, बी को हम कैसे लिखते हैं, बी ऐसे लिखते हैं, लेकिन बीटा में एक लंबा लाइन जाता है, इस तरह से बीटा लिखा जाता है। क्लियर? तो इसके हम 2 शून्यंक मान लिए हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। यानी कि इस समीकरण के 2 x के वैल्यू आएंगे जो हम अल्फा और बीटा के रूप में ले चुके हैं, ठीक है। तो इसमें एक बात याद रखिएगा, जो शून्यंकों का योग है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है, वो -b/a के बराबर होता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है, ये शून्यंक है ना जी, शून्यंकों का क्या किए हैं, शून्यंकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस, ठीक है। b आपका क्या है, x का गुणांक, ठीक है। a क्या है आपका, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक, ठीक है। यानी कि जो शून्यंक होते हैं वो शून्यंक किसके बराबर होते हैं, -b/a, यानी कि x के गुणांक बाई x² का गुणांक, ठीक है। इसका कहाँ यूज है, पहले तो लिख लीजिए, जब हम सवाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। वही तरह से अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यंकों का गुणनफल, ये होता है c/a के बराबर। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, हिंदी में लिख रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए, शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c आपका क्या है, अचर है, c आपका क्या है, अचर है, और a आपका क्या है, x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम ये इसे इसलिए बताए हैं क्योंकि हमारा पहला सवाल है कि द्विघात बहुपद के पहले द्विघात बहुपद के शून्यंक निकालना है, उसके बाद इसी सततता की क्या करनी है, जांच करनी है, जिसके लिए हमें इन सब चीज़ कंटेंट का उपयोग
करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान समझ लीजिए, ये b कहाँ से आया है, ये b है, ठीक है, x का गुणांक, a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये a b c कोई डिजिट कोई नंबर हो सकता है, और ये जो x है आपका, ये आपका चर कहलाएगा, c आपका अचर कहलाएगा। क्लियर। चलिए बिना देरी करते हुए सवाल समझते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो हम कैसे इसके शून्य निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बशर्ते ध्यान से लगाने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, किनारे किनारे वाले का, लेफ्ट वाले का और राइट वाले का लेंगे। तो क्या है मन में बताइएगा, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8, यही ना है जी, किनारे किनारे। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, मन में कर लिए। अब बीच वाले का ऐसा गुणनखंड करना है, बीच वाले का या फिर ऐसा दो फैक्टर लेने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर ये -2x आए, लेकिन उन दोनों को, यानी कि उन दोनों को गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर इतने के बराबर आए। क्लियर। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम क्या लिए कि देखते हैं, दो अंक कौन सा लिए, 4 और 2। देख रहे हैं कि 4 दूनी का 8 भी होता है, और 4 2 को घटाए तो क्या हो सकता है, 2 भी होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, देखिए ये जस का तस लिखे हुए हैं, ये जस का तस लिखे हुए हैं, इसके लिए इतना कॉन्सेप्ट लिखाया है, ठीक है। दो हम बताए थे ना कि ऐसा दो नंबर लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर -2x है, लेकिन गुना करने पर कितना है, -8x स्क्वायर आया था। देखिए अगर -4x में से +2x घटाएंगे तो कितना आएगा, -2x आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर इन दोनों को गुना करेंगे, 4x को और 2x को, -4x और +2x को, तो क्या -4x इंटू 2x गुना किया जाएगा। तो देखिए 4 दूनी का 8x स्क्वायर, ये माइनस आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही लेने हैं। और हाँ, जहाँ तक बात है कि साइन की, तो किसी के दिमाग में चल भी रहा होगा, सर आप यहाँ पर माइनस लिखे हैं, यहाँ पे प्लस लिखे हैं, ठीक है, आपका बात हम मान लेते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन क्या हमको तो सिर्फ 2 लाना है ना, तो क्या हम यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम तो घटा के तो 2 लाना है। तो देखिए आपको इस साइन का भी ख्याल रखना है। अगर 4x में से 2x घटाइएगा, अगर 4x में से 2x घटाइएगा तो ठीक है, 2 तो बचेगा, लेकिन बड़ा का साइन लगेगा ना। 4x में से 2x घटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 2x, वो भी क्या है, प्लस में, जबकि यहाँ पे मेरा प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे माइनस आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले में माइनस और छोटे वाले में क्या करना पड़ेगा, प्लस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तब जा करके अगर इसे सॉल्व किया जाएगा तो प्लस माइनस तो होगा ही होगा, लेकिन बड़ा वाला का साइन माइनस लगेगा, दिख गया अब इसके जैसा। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, साइन का भी ख्याल करना है, ठीक है। तो क्या बताएं आपको, किनारे किनारे वाले को गुना करना है, उसको मन में रखना है। बीच वाले के लिए ऐसा 2 नंबर लेने हैं कि जोड़ने या घटाने पर उतना ही है, यहाँ पे घटाने पे आया है, तो किसी में क्या हो सकता है, जोड़ने पे भी आ सकता है, ठीक है, जोड़ने पे भी आ सकता है। तो इसमें घटाने या जोड़ने पर इतना है, लेकिन इन दोनों को गुना करने पर इतना आना चाहिए, और ये कहाँ ऐसे आया है, इन दोनों को गुना करने पर। क्लियर है, ऐसे करके लिख लीजिएगा पहले। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, इनमें और इसमें कॉमन लेंगे। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर है, -4x है, तो भाई इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन निकलिए, और तो कुछ कॉमन है नहीं। जब एक्स स्क्वायर में से x निकला तो क्या बचेगा हमारा, x बचेगा। 4x में से x निकलेगा तो कितना बचेगा हमारा, सिर्फ 4 बचेगा। कॉमन निकालना पता है ना, नहीं पता है तो वह भी क्लियर करवा देते हैं अभी, ठीक है। पहला सम थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सब ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ध्यान से देखिएगा तो आपका दोनों में 2 कॉमन है, इन दोनों में। यहाँ पे 2 तो साफ दिख रहा है, लेकिन 8 में 4 इंटू 2 है ना जी आपको। चलिए इन दोनों से 2 कॉमन लिए तो बचा x माइनस क्या बचा, 4। क्लियर। चलिए अब आपको सिखाते हैं यहाँ पर कॉमन लेना, ठीक है। अगर जिसको कॉमन लेना आता है तो वो आगे बढ़ जाए, और जिसको नहीं आता है तो वो ध्यान से देखे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर का हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। 4x, ठीक है।
प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2। ठीक है, हम आपको इसमें से और इसमें से कॉमन निकालने के लिए बोले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से x निकलेगा और इसमें से x निकलेगा, दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा, छोटा सा लिखते हैं इसमें x, यहाँ से x और यहाँ से x निकलेगा। चलिए x निकाल दिए, इन दोनों में से x निकले, कॉमन दोनों में से निकलता है, दोनों का बदला एक ही निकलता है। ठीक है, इन दोनों में से x निकला तो बचा क्या, ये x बचा, फिर माइनस बचा, फिर 4 बचा। क्लियर, फिर प्लस, इन दोनों में कॉमन देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें 4 है लेकिन इसमें और कोई 4 नहीं है, 2 नहीं है। ठीक है, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचा x, फिर माइनस, फिर 4। ऐसे नहीं समझ में आता है तो साइड में से कर लेंगे। ठीक है, हो गया आपका क्लियर। अब देखिए टोटल में, देखिए आपको बस यही जांच रखना है कि इतना करना, कॉमन निकालने के बाद आपको ये बात का ख्याल रखना होगा कि यहाँ पे जितना आया है कॉमन के बाद और यहाँ पे जितना है, दोनों जगह क्या होना चाहिए आपका सेम होना चाहिए, वरना आपका क्या है सवाल गलत है। ठीक है, फिर से कोशिश करिएगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में फिर कॉमन क्या है आपका x माइनस 4, देख रहे हैं ना, दोनों में x माइनस 4 है, तो हम x माइनस 4 को क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। जब हम x माइनस 4 दोनों में से बाहर, जब यहाँ से x माइनस 4 अगर निकलेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से x माइनस 4 निकलेगा तो क्या बचेगा, +2। क्लियर, हाँ, तो अब हम क्या करना है, हमको x माइनस 4 इक्वल टू एक बार इसके लिए 0 लेना है, एक बार इसके लिए 0, एक बार इसके लिए 0। ठीक है, क्लियर, तो एक बार इसके लिए 0 लिए यहाँ पर, एक बार x प्लस 2 के लिए 0 लिए। तो -4 है तो जरा क्या हो जाएगा +4, और +2 है तो जरा क्या हो जाएगा -2। आपको पता होना चाहिए कि अगर प्लस इक्वल का, प्लस में कोई डिजिट होता है इक्वल को उधर जाता है तो माइनस में बदल जाता है, माइनस में कोई डिजिट होता है तो इक्वल को उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में कोई डिजिट होगा तो इक्वल को उधर जाएगा तो डिवाइड में, और वही डिवाइड वाला क्या करेगा, इक्वल को उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। क्लियर, आप लोगों को नहीं पता हुआ तो कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। क्लियर, अब तो यहीं पर जो x के 2 वैल्यू आ गए कि नहीं आ गए, आपको बता रहे थे ना पहले वाले में, रैखिक में बता रहे थे कि उसमें कितने समीकरण हो, कितने x के वैल्यू निकले थे, 1 निकले थे, 1 निकला था नहीं निकला था। यहाँ पर पावर 2 है और पावर 2 यानी कि द्विघात समीकरण है, पावर 2 होने की वजह से x के कितने वैल्यू निकले, 2। इस तरह से अगर पावर 3 होंगे, अगर पावर समीकरण कोई हुआ, ठीक है, उसमें पावर 3 होंगे तो x के लिए कितने वैल्यू निकलेंगे, 3। पावर 4 होंगे तो उसमें कितने वैल्यू निकलेंगे, 4। ठीक है, x के, तो इसी में से किसी को हम मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 4 मान लिए और हमारा बीटा इक्वल टू क्या मान लिए, -2 मान लिए। तो कोई कहता है कि सर हम इसको अल्फा इसको बीटा नहीं मान सकते, अरे मानो ना भाई, तुम्हारे मानने की चीज़ है कि नहीं। चलिए यही तो था हमारा, हो गया। बोले क्या किए, हम इन दोनों को गुना किए, मन में लिखें, फिर बीच वाले का ऐसा फैक्टर किए कि जोड़ने घटाने पर 2x है, जोड़ने या घटाने पर 2x है। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, घटाए हैं, तो घटाने पर देख रहे हैं कि 2 नंबर लिए हैं 4 और 2, क्या लिए हैं 4 और 2। इनको घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, -2x आएगा, लेकिन इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, -8x² आएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इनमें से और इसमें से कॉमन निकाले, इसमें से और इसमें से, इसमें से और इसमें से कॉमन निकाले। तो इसमें से कॉमन क्या निकला, x निकला, और इनमें से कॉमन क्या निकला हमारा, 2 निकला। फिर टोटल में से देख रहे हैं कॉमन क्या निकला, x माइनस 4 दोनों में है, तो x माइनस 4 बाहर निकल गया, तो बचा x और +2। फिर x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे यहाँ पे, फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे यहाँ पे, -4 इक्वल को दे जाएगा तो +4, +2 इधर जाएगा इक्वल हो जाएगा तो -2। दिस इज अल्फा और बीटा। अब बात कर रहा है कि इनके शून्यंक का क्या कीजिए, जांच करना है, यानी कि क्या लिखा हुआ है कि और इनके शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। किसके किसके बीच, इनके शून्यंक और, ठीक है, इनके गुणांक। ठीक है, शून्यंक और इनके गुणांक। तो गुणांक आप यहाँ पे देखिए, इसके गुणांक क्या हो जाएगा, -2, x का गुणांक क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है भाई, कुछ नहीं तो भाई x छिपा हुआ है। क्लियर, इतना पता होना चाहिए। तो अब आती है जांच की बारी। ठीक है, तो जांच अभी आपको बताया है, शून्यंकों का योग इक्वल टू -b/a। ये क्या है, शून्यंकों का योग इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पे b क्या है आपका, x का गुणांक,
ठीक है। ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर, ए क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है कि नहीं जी। अगर आपको कंपेरिजन करना है तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे मैच कीजिए तो देखिए एक्स का गुणांक की जगह एक्स का गुणांक बी है और बी की जगह पे क्या है आपका -2 है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स का गुणांक क्या है ए है, लेकिन यहाँ पे एक्स का गुणांक के आगे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो क्या है भाई हमारा 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 शून्य का मान कितने हैं 4 और 2, 4 और 2 ऐड किए हैं माइनस बी क्या है हमारा, बी की जगह पे क्या है -2 है। क्लियर, देखिए बी की जगह पे क्या है -2, ठीक है, इसे कंसीडर करना है। और ए की जगह पे कुछ नहीं है तो क्या है हमारा 1 है। और आपको फिर भी बताया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना होगा 1 ही होगा, कुछ नहीं है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस क्या होने वाला इधर +2, नीचे 1 का तो कोई मतलब नहीं रह सकता है, दोनों में घटेगा 2 बराबर 2 आगे बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे इनके शून्यंकों के योग के बीच में सत्यता की जांच की है। अब इनके गुणांक है ना, इनके गुणा करने के बाद देखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या होता है c/a, सी क्या है हमारा अचर है पद है, और ए क्या है हमारा ए एक्स स्क्वायर का क्या है गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा तो हमारा 4 इंटू -2, सी क्या है हमारा -8 है, दिख रहा है -8 है। ए कितना है हमारा भैया 1 है, कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा। 4 दूनी का कितना होने वाला 8, इधर भी क्या है -8, दोनों बराबर हो गया, जांच हो गया आंसर, यही तो था। क्लियर, आपको कोई फिर से प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में क्या कीजिएगा इसे भेज दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग अगला सवाल की तरफ चलेंगे, सेकंड नंबर सवाल, ठीक है। तो हम लोग अब सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा सेकंड नंबर सवाल क्या है, ठीक है। सेकंड नंबर है हमारा 4x² - 4x + 1, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अब हमारा चर क्या होगा हमारा एस होगा, जैसे ना कोई भी अल्फ़ाबेटिकल हो सकता है ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा चर क्या होगा एस होगा, एस का गुणांक -4 है, एस इसका गुणांक 4 है और अचर क्या है हमारा 1 है। देखिए हमेशा आपको रियली दिल से बताते हैं प्रॉब्लम कहाँ होता है, प्रॉब्लम जानते हैं कहाँ होता है, इन दोनों को तो गुणा कर दिया लेकिन इसको गुणनखंड करने में मेन समस्या होता है, लोगों को यही पॉइंट नहीं समझ में आता है। तो ध्यान से जब हम बोलते हैं तो आप इस बातों को यहाँ पे ध्यान सुनिए, अगर नहीं समझ में आता तो फिर देखिए, ठीक है ना, 1-2 बार देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। पहली बात है और आखिरी बात है कि इसमें ट्राई करना ही क्या होता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होता है, ठीक है। और हाँ, ऐसा कोई भी मैथ नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, हम आपके साथ हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए भरोसा कीजिए, पढ़ाई कीजिए, रिपीट कीजिए, सवाल को रिपीट कीजिए, आपको ज़रूर आएगा, ठीक है, हम आपके साथ हैं, ये ना। चलिए हमारा देखते हैं इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, किनारे वाला को इंटू करेंगे। जब 4x² को 1 से अगर इंटू करते हैं मन में तो हमारा कितना आएगा 4x² ही आएगा है कि नहीं आएगा, दूसरा कुछ सोने आने वाला है, यही आने वाला है। जानते चल रहा है लॉकडाउन, ठीक है, और जहाँ जा रहे हैं पर रोड पर सड़क पर कबार के पुलिस दबा के दे रहा है, ठीक है। ये होगा गया था ना मेरा फ्रेंड कि पीछे है ना, पीछे बूढ़ा रखला था, अब मोटा है पतला, हम देखे मोटे साथे हैं, ठीक है। तो वो पीछे गए तो बूढ़ा बांध लिया था, मोटा हो गया था। अचानक से हम भी गए थे उसे मार्केट करने, तो कहेंगे उससे कि भाई इतना मोटा कब से, लॉकडाउन में खा पी के मोट हो गया, तो कैसे उठा के दिखा रहा है ना, ये देखने का है बूढ़ा है। तो कहा लो भाई, तो सिपाही सब क्या कर रहा है कि कुछ भी बेचारा काम से आया था, तब 1-2 बेत खा ले रहा है। तो कह रहा है कि एक बार तो हम बेत खेबो गए लेकिन समझ ही में नहीं आया है कि नहीं। इसीलिए लॉकडाउन चल रहा है, इतना है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि सिपाही लोग जो भी कर रहा है पीट ऐसे नहीं रहा है ना, सबको कह रहा है कि भाई अपने घर में अपने सुरक्षित रहने के लिए ही, आपके सुरक्षित रहने के लिए ही वो कह रहा है। तो पहली बात है कि हमें तो सुरक्षित रहना ही रहना है, लेकिन अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने हैं तो बाहर निकलना है, ठीक है। लेकिन वैसे ही सामान लेने के लिए निकलिए जिसमें आपको बहुत ज़रूरी आवश्यकता है,
ठीक है। तो कहता है कुरकुरे लेने के लिए निकल जाता है, तो कहता है चिप्स लेने के लिए निकल जाता है। तो ये सब मैगी वैगी प्लान छोड़िए, ठीक है ना। तो बात है कि न्यू सिस्टम छोड़ना है, चाइना का सामान छोड़ना है। चाइनीज़ नूडल्स आजकल बहुत ज़्यादा प्रभावित है, लॉकडाउन में खूब दबा दबा के चल रहा है, ठीक है, चाउमीन मैगी, तो ये सब छोड़िए और अपने मेन चावल दाल रोटी सत्तू वगैरह ये सब चाहिए, ठीक है। और आखिरी बात ये कह देते हैं कि आप अपने इम्यून सिस्टम पे काम कीजिए। सिंपल सी बात है, इम्यून सिस्टम पे काम करने के लिए आप लोग पहली बात कि जितना भी फैटी फूड है वो छोड़ दीजिए। साइट्रस फूड यानी कि नींबू, अरे कितना कहते हैं नींबू, अरे संतरा, ये सब खाइए। और संतरा नहीं मिलता है तो नींबू मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक बार सुबह एक बार शाम नींबू आधा आधा निचोड़ कर पानी के साथ पी लीजिए। जितने भी साइट्रस ये जितने भी आपकी कमी है ना, नींबू पूरा कर देगा। मिर्ची विटामिन सी से भरपूर होता है, मिर्ची खाइए, साग खाइए, पालक, जितनी भी हरी साग सब्जियाँ हैं, या फिर जितने भी कच्चे चीज़ खाने वाले जैसे हमारा सलाद हो गया, टमाटर हो गया, डेली अपने फूड में खाइए, है ना। और हाँ, एक चीज़ DIP डाइट, ठीक है ना, DIP डाइट जरूर लीजिए। अब DIP डाइट क्या होता है लोग पूछेगा, तो खैर ये उस तरह का क्लास नहीं है। तो आपको DIP डाइट जानना है तो नेट गूगल सर्च कर लीजिए क्या DIP डाइट है। चलिए सवाल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो किनारे किनारे वाला को क्या किए, गुना किए। किनारे किनारे वाला को क्या किए, गुना किए। और बीच वाला को ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर यही आए, वो 2 नंबर को जोड़ने या घटाने पर यही आए, लेकिन गुना करने पर 4x² आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या किए भैया, क्या करेंगे, 2s और 2s ले लेंगे। देखिए 2 दूनी का 4 होता है, आप -2 माइनस 2s, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, +4s हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 आ गया। और 2 दूनी का कितना होता है, 4 होता है, क्लियर। यानी कि इसी को हम ऐसा कोई भी 2 नंबर लेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर ये आना चाहिए, लेकिन इन दोनों को गुना करने पर, ठीक है, इन दोनों को गुना करने पर इन दोनों के गुना करने के बराबर आना चाहिए। क्या बोले सर, फिर से सुन लीजिए। ऐसा हमें 2 नंबर लेना है कि उन दोनों नंबर को जोड़ने या घटाने पर इतना आना चाहिए, लेकिन इन दोनों को गुना करने पर ये आना चाहिए, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग कॉमन लेंगे। इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, चलिए वीडियो पॉज कीजिए और बताइए। पॉज क्या करेगा, कोई करेगा पॉज, हाँ, सब का सब तो वही हाल है। 2s - 1 कोई पॉज नहीं कर रहे, सर जो बोले तो पॉज कर देंगे, हाँ इतना है हम। अरे हाँ, यहाँ पर आपको बताना ही भूल गए, यहाँ तो कॉमन ले लिए। देखिए यहाँ पर 4 में 2 शामिल है, ठीक है, तो यहाँ से 2 तो निकल गया, और यहाँ पे 2 गो s में से 1 गो s निकल गया, ठीक है। तो 4 में से 2 निकला, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 दूनी का 4। देखिए जब नहीं समझ में आता तो गुना करके देख लीजिए, 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4, s मिल के तो s², क्लियर। अब 2s का तो 2s निकल ही चुका है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से पहले क्या कॉमन लेना है, इसमें से पहले आप लोग को यहाँ का माइनस, ये 2s के साथ क्या है, माइनस है ना, तो 2s के साथ माइनस है, तो पहले हम लोग माइनस कॉमन लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे, जो 2s जो था माइनस में, उसके आ जाएगा प्लस में, और जो ये प्लस में था ये हो जाएगा माइनस में। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्लियर है। इसीलिए माइनस कॉमन लिए हैं, तो जो 2s माइनस में था वो प्लस में हो गया, और जो प्लस में था 1 वो क्या हो गया, माइनस में हो गया। और जहाँ तक इस 1 की बात है, तो देखिए इन दोनों में एक के अलावा कोई और कॉमन नहीं है, क्लियर है दिमाग में। अब फिर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है टोटल में, तो टोटल में फिर वही हमारा 2s - 1, ये दोनों को बदले एक देते हैं कॉमन, फिर बचा क्या, 2s - 1 बचा, 2s - 1, क्लियर है। आपको बस यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसा आया है यहाँ पर भी वैसा ही टर्म होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो ले लिए, इतना इक्वल टू 0 आ रहा था, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा भाई, 2s - 1, एक बार इतना इसके लिए 0 लेंगे, एक बार क्या लेंगे, 2s - 1, इस टर्म के लिए हम लोग 0 लेंगे। 2s - 1 है तो इधर क्या हो जाएगा, +1, s = 1/2, ये गुना में था ना, तो इधर आके क्या हो गया, भागा में बदल गया, ठीक है।
2s -1 है तो उधर आके क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे 2 गुना में है, ठीक है, तो इधर आएगा तो क्या होगा भागा में चल जाएगा। क्लियर, यानी कि हम मान सकते हैं कि हमारा अल्फा इजकल टू 1/2 और बीटा भी 1/2 है। ठीक है, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब जांच, ठीक है, जांच हमारा क्या होगा, क्या था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2 माइनस b क्या है आपका, b जो होता है आपका पता था ना आपको, b क्या होता है, कॉपी में लिखे हैं ना, नहीं लिखे हैं तो एकदम खबरदार पहले जाके लिखिए। b आपका क्या है x का गुणांक, यानी कि x गुणांक कहने का मतलब कि यहाँ पे s का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं, लिख देते हैं आपको लिए s का गुणांक, जो a जो है आपका s² का गुणांक, s² का गुणांक। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, बार बार ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप लोग समझदार हो जाइए। तो यहाँ पे माइनस s हमारा क्या हो जाएगा -4, s² का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा 4। क्लियर है, 1/2 कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 को आधा कहते हैं, 1/2 को आधा कहते हैं, तो आधा कितना बन जाना है 1 बन जाना है, अपना लॉजिक लगाना है। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4/4 कैंसिल होगा तो 1 1 क्लियर है। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2। c हमारा क्या है, c हमारा चर पर होता है, दैट इज a क्या है हमारा s² का गुणांक है, वो कितना है हमारा 4। देखिए 1 ऊपर गुना करिएगा तो 1, नीचे 2 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4, 1/4 इक्वल टू 1/4। आपकी जांच हो गई कंप्लीट, कोई दिक्कत आपका नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल, गर्मी है जी, आप लोग के लिए चलते पंखा भी बंद कर दिए हैं कि पंखा का आवाज़ आने लगेगा तो आप लोगों को सही से आवाज़ नहीं आएगा। सोचिए आप लोग के लिए हम कितना सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। क्या करें भाई, हम लोग बिहारी हैं या ना, एक बिहारी के दर्द समझेला। खैर अपने आप को क्या करना है कि गर्मी में तपाइए, जितना मेहनत यानी जितना लोहा गर्म होगा उतना ही वो बेहतर सांचे में ढलेगा, इतना हम जानते हैं। ठीक है, इसलिए जितना हम मेहनत करते हैं हम चाहते हैं कि आप भी उतना ही मेहनत करिए। बात समझ में आ रहा है ना, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना भी मेहनत कीजिए। चलिए हमारा थर्ड सवाल है, थर्ड नंबर सवाल होगा हमारा, जल्दी अब करेंगे। ठीक है, 6x² -3 -7x। देखिए इसमें देखिए ध्यान से, इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब कि ये अरेंज नहीं है। पहले हम लोग पावर का बेसिस पर अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, देखिए पहले 6x² होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा ये -7x होगा, उसके बाद क्या होगा -3 होगा। क्लियर है आपको, कितना आदमी इसी पे सॉल्व करने की कोशिश कर देता है, तो ऐसा नहीं। ठीक है, आपको पहले इसको अरेंज करना होगा, उसके बाद सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे ध्यान देखते हैं, हम कहते हैं कि पहले किनारे वाला को गुना करेंगे, तो 6x² में -3 से गुना करेंगे, 6² में 6x² में -3 से अगर गुना किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 18x²। ठीक है, बीच वाले का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर तो -7 आना चाहिए, लेकिन गुना करने के बाद -18 आना चाहिए। तो हम मेरे ख्याल से क्या लगता है, मेरे ख्याल से, आपके ख्याल से क्या लगता है पता है, आपके ख्याल से होना चाहिए सर, दिमाग में आया, नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए ना, 9x + 2x। अब आपके भी दिमाग में आ गया होगा, देखिए क्या 9 दूनी के 18 आ गया। ठीक है, और 9x में से +2x घटाइएगा तो कितना आएगा 7x आएगा, -7x हो गया। यही लोग कमी अपनी कमी को दूर कीजिए। देखिए लेकिन कोई भी इंसान बेहतर कब बनता है, हम आपको बार बार बोलते हैं, अगर मेरे वीडियो में कमी आए तो नीचे कमेंट लिखिए, है ना, हम सुधारेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नीचे कमेंट लिख दिया तो हमसे बता देंगे अरे यार ये मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, क्यों लाइक नहीं किया भाई, वो मेरी कमी को देखा, वो बोला,
क्या आप इसको ऐसे सुधारिए। अरे आप लोग कमी निकालिएगा तो आप लोग बार बार कमी निकालिए, हम उस बार बार कमी को पूरा करेंगे। ऐसे करते करते मेरा ही तो वीडियो सही बनेगा, है कि नहीं। इसीलिए कभी भी आपका कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो आप उसे बुरा मत मानिए कि वो आपको शिकायत कर रहा है, वो आपकी कमी को बता रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, उस कमी पे काम कीजिए, है ना। सबकी आपके अंदर जो कमी निकालेगा कोई जो व्यक्ति, तो आप अपनी कमी को धीरे धीरे अगर पूरा करते जाइएगा, उस कमी को हटाते जाइएगा, तो आप खुद एक दिन अच्छे इंसान बन जाइएगा। आपको कहीं किसी महात्मा का, किसी बुद्ध का लेक्चर सुनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कि वो लेक्चर बोलेंगे ऐसे जीवन में उतारो, ऐसे जीवन में उतारो, है ना। ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल से अपने आसपास आपके इतने लोग मिल जाएंगे ना कि आपकी कमी निकालने वाले मिल जाएंगे, तो आप बस अपनी कमी को पूरा कीजिए। उनसे घृणा मत कीजिए, उनसे प्यार कीजिएगा। हाँ भाई कमी निकाल, जितना कमी निकालेगा उस कमी को उतना ही पूरा किया जाएगा। अपनी गलती को ढूंढ कर करके उस गलती को पूरा करना ही सबसे बड़ी महानता और सबसे बड़ा सक्सेस यही है, यही मेरा मानना है। क्लियर है। तो भाई प्रवचन हो गया। इनमें से कॉमन क्या निकलेगा हमारा, 3x निकलेगा। तो यहाँ से जब 3x निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x। देखिए उस घर पे करके देखिएगा। यहाँ से जब 3x निकला तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 देख सकते हैं। 3 दूनी की 6x²। 3x में 3 से गुना होगा तो कितना होगा, 3 3 का 9। फिर यहाँ से कॉमन निकलेगा क्या, देखिए कुछ कॉमन निकलने वाला है। इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, ऐसा तो कुछ कॉमन नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं है तो भैया आपका क्या ना कॉमन निकलेगा, आपका 1 ही कॉमन निकलेगा। फिर टोटल में देखिए, टोटल में क्या है, 2x - 3, 2x - 3 कॉमन है, ठीक है। तो 2x - 3 कॉमन नहीं ले लिए हम लोग। फिर हमारा क्या बचा, 3x + 1, 3x + 1, 3x + 1, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, 2x - 3 = 0 लेंगे, एक बार इतना = 0 लेंगे। तो 2x - 3 तो उधर क्या हो जाएगा, +3, 3/2। यहाँ पे 3x = -1, 3 = -1/3। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे अल्फा हमारा कितना हो गया, 3/2, और बीटा हमारा कितना मान लेंगे, -1/3। अरे आप इसको भी अल्फा मान सकते हैं और इसको बीटा मान सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब कोई सॉल्यूशन में कमी नहीं होगी। चलिए तब फिर क्या था, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना होगा, 3/2, ठीक है। अब प्लस -1/3 = -b। पहले हम तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह ध्यान देना है, इसे नहीं ध्यान देना है, इससे नहीं, इससे फॉलो करने हैं, ठीक है, इससे। तो यहाँ पे आपका b की जगह पे क्या है, आपका -7, यानी कि x का गुणांक कितना है, -7 है। तो हम लोग -7 लिख दिए। फिर a क्या होता है आपका, a होता है x² का गुणांक, ठीक है, जो है 6। क्लियर है ना। b क्या है आपका, x का गुणांक, a क्या है आपका, x² का गुणांक। तो सॉल्व करते हैं इसको। 3 दूनी का 6 होने वाला है, 9 + -2 + 7/6 घटेगा तो 7/6 = 7/6, ठीक है। एलसीएम का जोड़ तब पता ही होगा। अगर आपको एलसीएम का जोड़ घटा होगा नहीं आता है तो शर्मिंदा नहीं होना है, नीचे कमेंट में लिखिए, हम बढ़िया से आपको एलसीएम एचसीएफ या जो भी बटे पे का जोड़ घटा है आपको सिखा देंगे, ठीक है। हाँ हम हमेशा यही कहते हैं, शर्माई नहीं। बाय द वे, अरे एक दिन की मूर्खता ज़िंदगी भर के लिए आपका तेज हो जाइएगा, ठीक है ना। 5 मिनट के लिए अगर मूर्ख बनकर क्लास में सवाल पूछ लीजिएगा तो इसमें आप मूर्ख नहीं कहलाइएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अल्फा × बीटा = क्या है आपका, c/a, यानी कि अचर क्या है, अचर बटा में x² का गुणांक, ठीक है। तो अल्फा × बीटा यानी कि 3/2 × 1/3, ठीक है। अचर आपका कितना है, अचर आपका -3 है। x² का गुणांक कितना है, तो देखिए x² का गुणांक आपका 6 है, 6। तो -3 यहाँ पे देख सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हुआ, -1/2 बचा। इधर 3 से 2 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, तो -1/2, दोनों बराबर आया ना, हो गया। इसमें भी दोनों बराबर है, इसमें भी दोनों बराबर है,
यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारा समीकरण क्या है, जो निकाले हैं हम लोग गुणांक शून्यंक, ये सही है। ठीक है, जांच भी हो गया। क्लियर, ऐसा ही बनेगा। चलिए अब हम लोग 4th सवाल पे आते हैं। चलिए हमारा 4th नंबर सवाल है। 4 नंबर हमारे 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। क्लियर, इसको दो तरीके से, ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला तो सिंपल तरीका बता देते हैं आपको। सिंपल से क्या होगा, ऐसे है, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, सिंपल देखिए दोनों में कॉमन क्या है आपका, 4u कॉमन है। जब यहाँ से दोनों में से 4, यहाँ से 4u निकलेगा तो यहाँ से क्या बचेगा u, यहाँ से 4u निकलेगा, डेट इज u। ठीक है, 4u कॉमन निकलेगा तो यहाँ से 8 में से तो क्या हो जाएगा 2u तो निकल ही चुका है। देखिए जब ऐसा कर लेते हैं तो ध्यान देखिए 4u और u मिल के 4u स्क्वायर हो जाएगा, 4u और 2, 4 दूनी के 8u। क्लियर है, कॉमन निकालना समझ जाइए। 4u स्क्वायर का मतलब होता है u इंटू यू और प्लस 8 को क्या आप लोग 2 गुने 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 4u, यहाँ से 4u जब निकला तो बचा क्या u और प्लस यहाँ पे क्या बचा 2। ऐसे ही तो कॉमन निकालते हैं। क्लियर, जब नहीं समझ में आता है तड़ से बोलना है, हम पढ़ से जवाब देंगे, है कि नहीं। चलिए तो एक बार क्या करेंगे, 4u इक्वल टू 0 ले लेंगे, एक बार क्या लेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो u इक्वल टू 0/4 यानी कि u इक्वल टू 0 आएगा हमारा, और u इक्वल टू प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा हमारा -2, यानी कि एक बार अल्फा बराबर 0 मान लिया जाएगा और बीटा इक्वल टू -2 मान लिया जाएगा। जहाँ तक है जाँच की बात, तो आज की बात रजत शर्मा के साथ, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग देखते हैं, जांच ना लिख रहे हैं जी, का हम भी बोल देते हैं, आप लोग भी कहिए कि का सर बोलने लगते हैं, का बोल जाएगा। अरे पवन सिंह का नया गाना देखा है जी, है बड़ा एकदम जबरदस्त देखा है, लग रहा है कि बॉलीवुड हॉलीवुड सब फेल कर दिया उसका गाना। तो अभी लिंक दे देंगे नीचे, देख लीजिएगा, है कि नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा हमारा यहाँ पर है, तो 0 + 2 यहाँ पर ले लिए, यहाँ से -b हमारा कहाँ होगा, ठीक है। तो पहले बात यहाँ पे हमारा जो ये देखिए u का x स्क्वायर का गुणांक देख समझ लीजिए, या u स्क्वायर, यहाँ पे u का है, लेकिन अक्षर पद नहीं ना है, तो अक्षर पद आप क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पर b के जगह पे क्या होगा, यानी कि हम हमेशा बताते हैं ना, b आपका क्या होगा, आपका 8 होगा। क्लियर, a क्या होगा आपका 4 होगा। क्लियर, यहाँ पर लिख देते हैं u का गुणांक, और ये क्या है हमारा u स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो -2 घट करके कितना आने वाला है भैया, -2 बराबर आया ना। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, इसको कहते हैं अक्षर, इसको कहते हैं, यहाँ पे होगा u स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो अल्फ़ा 0 इंटू क्या होगा -2, आपका अक्षर कितना है, आपका अक्षर यहाँ पर 0 था, कुछ है ही नहीं, हम तो माने हैं ना 0, और u स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो भैया है 4, है कि नहीं। 0 में 2 से गुना करिए, कि 0 में किसी अंक से गुना करिए 0 होगा, 0 में 4 से भाग लगेंगे तो 0 होगा, बराबर आ गया, हो गया सॉल्व, जांच आपका हो गया, कोई दिक्कत नो सर, ठीक है। चलिए